मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। आज आंदोलन का 97वां दिन है और इस आंदोलन में मैं एक लास्ट सीढ़ी पे खड़ा हुआ एक छोटा सा सिपाही, छोटा सा कार्यकर्ता। मैं कोई पद के लिए काम करने के लिए नहीं आया। 9.5 साल से अपने जवानों के लिए संघर्ष करना सीखा और उस चीज को आगे लेके चला। और इस संघर्ष में ऐसा भी नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आई। शाम तक कम से कम 50 गाड़ियां माँ बहन की खा के सोता हूँगा। 4 केस भी मेरे पे हैं। आज जो आप लोग आए हो और जो आप लोगों ने इस जंतर मंतर की सुंदरता बढ़ाई है, मैं इसके लिए प्रभु परमात्मा से अरदास करता हूं कि आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र चढ़ती कला में रहे। सैनिक एकता, सैनिक एकता। हम क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे रहते हैं कि हमारे को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं। जब 97 दिन से पहले ये आंदोलन जो चलाया और जो इसकी आवाज दी आज से 14.5 साल पहले, वो आपके एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 95 साल है, जो हमारे दादा, मेरे तो दादा से भी बड़े हो गए। उनका नाम है सूबेदार प्रगट साहब, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। उन्होंने बहुत लंबा आंदोलन करते हुए, बहुत लंबा 23 आंदोलन और 12 मीटिंग माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में करी। और जो ये 23 आंदोलन हुए, ये सारे आंदोलन क्रांतिकारी भूमिका में रहे। चाहे रेलवे रोकनी हो, चाहे पानी की टंकियों पे चढ़ के इच्छा मृत्यु की मांग हो, या इंडिया गेट के ऊपर कीटनाशक दवाइयां पीने की बात हो, या गिरफ्तारियां देने की बात हो, बहुत लंबे संघर्ष से हम यहाँ पूछे। इसके बाद आते हैं 20 फरवरी से पहले। 20 फरवरी को एक घोषणा होती है दिसंबर 2022 में कि पूरे देश के सैनिकों को इकट्ठा करके जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन हो। और ये कॉल की जाती है तरण तारण पंजाब से कि पूरे देश की कोई भी संस्था जो 100% जवान जेएसयू की संस्था है, वो कॉल करे जंतर मंतर के लिए। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उस कमेटी का तन मन धन और मेहनत से उसके साथ में उसका साथ देगी। 2 महीने तक किसी ने कॉल नहीं करी पूरे देश में, बहुत सारी जत्थेबंदी। उसके बाद में हमने फिर एक और कॉल करी तरण तारण के गुरुद्वारा से कि कोई भी जत्थेबंदी उठे, दिल्ली की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब के अंदर भी बहुत सारी जत्थेबंदियां, वो उठे, कोई नहीं उठे। उसके बाद में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आंदोलन करने के लिए 20 फरवरी का चयन किया और 20 फरवरी से इस आंदोलन को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 9 अप्रैल तक लेके चली। 9 अप्रैल और आज का जो दिन है, हम 2 घंटे या 4 घंटे में यहाँ की भौगोलिक स्थिति को नहीं जान सकते कि कितनी तकलीफ आई होंगी, कैसे कैसे व्यक्ति पहुँचाने होंगे और कैसे कैसी चीज़ें आप लोगों को तोड़ने के लिए करी जाएंगी। बहुत आरोप भी आएंगे, करोड़ों रुपये के आएंगे, हर चीज़ के आएंगे। पहले कहा पूरे देश के बहुत सारे जो अफसरों के जिनके ऊपर आंखें बंधी हुई हैं, काली पट्टी है, आप उनको कुछ भी बोल सकते हो, जो मैं बोलता हूं। उन्होंने कहा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अकेले धरने के ऊपर कब्जा करके बैठी है, जबकि उसी ने शुरू किया था। उसके बाद में हमारा एक जो अनुभव था वो पूरे देश में जाए आंदोलन करने के लिए कि किस तरह से आंदोलन करना है, क्या बोलना है, सरकार की कितनी आलोचना करनी है और कितने शब्दों में करना है, और कैसे आपको परमिशन लेनी है, कैसे आपको यहाँ से भगाया जाएगा, कैसे पुलिस आपकी रुकावट करेगी, प्रशासन क्या बोलेगा, आपको धमकी दी जाएगी। तो ये हमारे को अनुभव बांटना था। और अनुभव बांटते हुए जब 9 अप्रैल की कॉल की गई, तो वो कॉल की गई थी पूरे देश में जो 100% जवान जेएसयू की कमेटियां हैं। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, 100% जवान जेएसयू की जो कमेटियां हैं, जो प्योर हैं,
वो आएंगी और अपना समर्थन लेटर लेके आएंगी, रजिस्ट्रेशन फार्म लेके आएंगी। इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि 75 सालों में ऐसा क्यों हुआ, हमने संस्था बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसका कारण यह है, आप जो शिवल में देखोगे आईपीएस, आईएएस, रेलवे, बैंक, सारी कर्मचारियों की, यहाँ तक तहसीलदार, कांगो, पटवारी की भी एसोसिएशन अलग अलग है, पर डिपार्टमेंट एक है, सब इकट्ठे होकर काम करते हैं। इसलिए हमने यह एसोसिएशन बनाने के लिए घोषणा करी कि भाई देखो 65 में और 66 में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग फील्ड मार्शल स्वर्गीय कृपा ने खड़ी करी, और आज तक जो भी समुद्र मंथन हो रहा है उसका जहर तो हम पी रहे हैं 97%, और 3% उसका सुख भोग रहे। उस सुख को क्या कह सकते हो आप, अमृत, कि हर एक पेंशन पॉलिसी में वो बंदे बैठते हैं। इसके अंदर अकेली इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग नहीं है, इसके अंदर और भी है, एयरफोर्स की एसोसिएशन भी है, नेवल की भी है, क्योंकि उसमें हमारा प्रतिनिधि था ही नहीं, हम बैठे ही नहीं थे। तो फेडरेशन बनाने का ये काम था। अब आते हैं फेडरेशन के ऊपर कि फेडरेशन में मेरा कोई पद नहीं है, मैं एक छोटा सा, मैंने बता दी, छोटा सा आदमी हूँ, अपनी जितनी मेरी भागीदारी होती है मैं उतनी कर रहा हूँ, एक संतर्त होके ना मैं कि फेडरेशन के नीचे आता, क्योंकि मेरे खुद के कुछ प्रिंसिपल, अगर मैं कोई पद लूंगा तो मेरे पे पोर्टकाल लागू होगा, और मैं पोर्टकाल में बंधना नहीं चाहता कभी भी। तो मैंने कभी कोई पद की लालसा नहीं करी, जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूँ। तो वहां पर घोषणा करी गई 9 अप्रैल को वो जत्थेबंदी आएंगी जो 100% जो जवान जेसीओज की है, उनका स्वागत है, वो आई। उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी आए जो किसी संस्था से जुड़े हुए थे, ऑफिसर, जिनकी मैं ये कह सकता हूं मैंने मान दिया, सम्मान दिया, उनकी नैतिकता थी, बैठाया, सब कुछ किया। फेडरेशन का क्या मतलब है कि फेडरेशन जो बनी है वो कमेटियों से फेडरेशन बनी है, फेडरेशन से कमेटियां नहीं बनी है। जो जड़ें हैं वो कमेटियों में है, और कमेटियां किस प्रकार से कि अगर एक गांव में एक कमेटी है गांव की, और रजिस्ट्रेशन है उस कमेटी का, और उसके अंदर 50 बंदे हैं गांव के, और एक कमेटी तहसील के अंदर है अलग से कमेटी, और उसके अंदर 1000 व्यक्ति है, और एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसमें 2000 पूर्व सैनिक हैं, और एक पूरे स्टेट के अंदर कमेटी है, उसके अंदर 50,000 है। उनको एक समानता मिलेगी, सभी के 2-2 बंदे इसके अंदर लिए जाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये अध्यक्ष नहीं बना सकती किसी को, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना सकती है। उदाहरण के तौर पे जिस तरह से लोकतंत्र में हमारी लोकसभा और राज्यसभा है और माननीय राष्ट्रपति हैं, पर माननीय राष्ट्रपति कानून नहीं बना सकते अकेले, या किसी कानून को बना के वो लागू नहीं कर सकते। वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और वो अध्यक्ष के पास में जाएगा, बहुमत के आधार पे वो पास होगा। ये है फेडरेशन, और फेडरेशन का यही काम है कि भाई फेडरेशन बनाना क्यों था। फेडरेशन इसलिए बनाना था कि आप लोगों की कोई फेडरेशन है ही नहीं देश में, क्योंकि हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। अगर हमारी 28 लाख संख्या है तो हमारे पास में आज 75 साल हो गए, फेडरेशन क्यों नहीं है। अगर इस देश के अंदर सफाई कर्मचारियों की यूनियन हो सकती है तो जवानों की यूनियन क्यों नहीं है। अब रह गई बात ये कि दूसरी जो ऑफिसर यूनियन है उनके साथ में जो भाई जुड़ रहे हैं वो क्या करें, वो हमारे को समर्थन दे रहे हैं और जबरदस्त समर्थन दे रहे हैं, या तो वो अपने पद को रिक्त कर रहे हैं उन यूनियनों को छोड़ के, और वो सीधा समर्थन कर रहे हैं अपनी मांगों को, हमारे को नहीं, अपनी मांगों को, फेडरेशन को। सर तो वो सीधे जो फेडरेशन है, जो हमारे जो ऑफिसर यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो सीधा समर्थन कर रहे हैं अपने धरने को। जिस तरह से इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग बिहार, उनका पूरा समर्थन है इस धरने के लिए, पर वो ये नहीं कह रहे कि मेरे को प्रधान बनाओ। अगर वहां से उनका प्रधान बोले कि भाई मेरे को प्रधान बनाओ, तो सर वो पहले किश्ती की सवारी कर रहा है,
वो इंडियन एक्स मुस्लिम लीग का प्रधान है, पर उस बंदे ने ऐसा नहीं कहा। वो बोला कि मैं पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरा अपनी जो जवानों की है उसकी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं एक कैप्टन हूं और पूरे बिहार का मैं अध्यक्ष हूं। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ना बंदों की ना और चीज की। पर मैं इस पद को रिक्त करता हूं तो मैं क्या फायदा कर सकता हूं आपका? न तो मैं संख्या बल बढ़ा सकता हूं, न आपकी पैसे से मदद कर सकता हूं, न कुछ और की। अब जब हमने इस पे कब्जा कर लिया तो फेडरेशन के साथ में हम हैं और पूरा समर्थन। इसी तरह से केरला की जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है उनका पूरा समर्थन है। हमारी बहुत सारी जज हरियाणा की है, जज्जर है, हिसार है, भिवानी है, ये सारे फेडरेशन में है। पर जो बात आती है कि फेडरेशन क्या किसी को अध्यक्ष बना सकती है? फेडरेशन किसी को अध्यक्ष नहीं बना सकती। फेडरेशन के पास में कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं, ना इसके बाइलॉज में है ना इसके कानून में है। फेडरेशन में अगर हमारी कोई नेवी की एसोसिएशन है रोहतक से, तो वो एसोसिएशन अपने 2 बंदों को फेडरेशन में भेजेगी, वो आगे ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, एडवॉक कमेटी में, तो वो 2 बंदे इस कमेटी में रहेंगे और जो भी फैसले होंगे उसमें बहुमत या सहमत अध्यक्ष उनमें से अध्यक्ष डायरेक्ट है। हाँ, डायरेक्ट है, एक नामित मेंबर। हाँ, एक जो यूनियन है, मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे नेवी की हमारे मान लो रोहतक में है या कैथल में है, तो एक तो उनका अध्यक्ष होगा जिसका नाम सीधे तौर पे आएगा फेडरेशन में, और एक वो किसी भी बंदे का फेडरेशन में भेज सकता है। ये एडवॉक कमेटी है। पर इसका मतलब ये नहीं है जो मान लो जैसे नेवी के संस्था ने 2 व्यक्तियों को भेज दिए तो वो पूरे रोहतक जिले के या पूरे हरियाणा के वो अध्यक्ष होंगे, नहीं। अगर गांव लेवल से, रोहतक के किसी गांव से कि भाई चलो मान लेते हैं हमारे साथ में मकड़ोली है, मकड़ोली की एक गांव की सोसाइटी है, अगर वो भी 2 बंदे भेजते हैं तो वो भी बराबर हैं, और जो स्टेट से भेजते हैं वो भी बराबर है। तो ये है इसकी मैन। क्या? नहीं 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 नहीं, आप ये क्या बात थोड़ी है, ये भी इनसे भी पूछ सकते हो सर, ये कोई बात नहीं। फोन नंबर का क्या है सर? एक मिनट, सर मैं 1 मिनट बताऊं, हम सुनो सर, मोबाइल नंबर है वो सबके मोबाइलों से जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, सारी चीजों से जुड़े हुए। सर 1 मिनट आपकी बात रोज यहाँ सर, इसके जिम्मेवार कोई है तो मोबाइल ले लो, अगर इसका मान लो नहीं सर मोबाइल आप ले लेना, मेरे से ले लेना, कोई बात नहीं, मेरे से ले लेना, कोई बात नहीं, आपने पूछ के थोड़ा आप अपने करो, आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सर अलाउद साहब नंबर ना दिए जा, मोबाइल नंबर पे भाई सबके मोबाइल जुड़े हुए हैं, अगर किसी के साथ में धोखा हो गया, पैसे का लेन देन हो गया तो कौन जिम्मेवार है? यहाँ पे आप ले लेना, ये सर आप ले लेना, बाद में ले लेना, पूछ के ले लेना, ये तो नैतिकता है। पूछा ही नहीं तो कौन ले रहा है? इनको भी नहीं मालूम कि आप कौन है, मैं जानता हूँ आपको, आप ले लेना, बाद में ले लेना। होगी सर, ये पता नहीं, ये आप समर्थन देने के लिए आए हो या हंगामा करने के लिए, मेरे को ये नहीं मालूम है। दिलबाग दिलबाग साहब भी आए हुए सर, मैंने आपको धरना चलाने के लिए बोला था 15 दिन के लिए, आप आए नहीं। 15 दिन के लिए हम तो दे रहे थे आपको, 15-20 दिन के लिए। दिलबाग साहब चला लेना साहब, यहाँ और सर यहाँ धरने चलते हैं सर, हमारे नहीं है ये हंगामा करने, और मेरे तो होगी बात अभी सर, होगी कोई बात सर, आप अपने कंटिन्यू करो। हाँ सर, किसी का कोई सवाल हो तो मैं कोई सवाल नहीं है सर, मैं एक और भी बात, ये जो मंच है ये किसी स्टेट का नहीं है,
अगर किसी स्टेट में प्रॉब्लम है तो वो अपनी स्टेट में सुधार करेंगे। ये पूरे देश का मंच है, फेडरेशन का मंच है, और फेडरेशन किसी भी स्टेट के अंदर घुसपैठ नहीं करेगी, ना ही फेडरेशन इस तरह का कोई हुक्म देगी। तो ये हो गया, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कमेटियों से फेडरेशन है, फेडरेशन से कमेटियां नहीं है। फेडरेशन में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी स्टेट के लिए हुक्म पारित कर दे कि भाई कपिल फौजी को हम अध्यक्ष बनाते हैं हरियाणा का, क्योंकि उसके बाईलॉज में नहीं है, उसके नियम कानून में नहीं। यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें मैं ये कहता हूँ कि तन मन धन से त्याग करके आप इसको समर्थन करो, और कर्म में भगवान होता है, पद में नहीं होता। पद आज है कल नहीं है। आपका कर्म और आपका काम आपको ऊपर ले जाएगा। वो आपकी कर्म और काम कोई भी आपकी नहीं बांट सकता, न आपसे छीन सकता है। जो बंदा यहाँ पर 2 महीने भी इसको चलाएगा तो ऑटोमेटिक पूरे देश में जाएगा कि हाँ देखो भाई ये यहाँ पर अपने परिवार को छोड़ के और इस धरने को चला रहा है, दिन रात एक कर रखी है, सारी चीज़ों को छोड़ के। तो मैं जितने भी मेरे बुजुर्ग आए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई शब्दों में तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं वो वापिस लेता हूँ।